नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने सेटिव चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथ धोने की एक मानसिक बीमारी के बारे में, जिसे बोलते हैं ओसीडी। दोस्तों, ओसीडी एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, बार बार अपने हाथों को धुलता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके मन में क्या होता है, एक विचार आते हैं कि आपके जो हाथ है, आपके हाथ गंदे हैं, जिस कारण उस व्यक्ति को बहुत घबराहट होती है, बहुत एंजाइटी होती है। और उस एंजाइटी को कम करने के लिए बार बार वो अपने हाथों को धुलता है। दोस्तों, इसके लिए जो बेस्ट थेरेपी होती है उसे बोलते हैं ईआरपी। दोस्तों, ईआरपी इससे होता है एक्सपोजर, आर से होता है रिस्पॉन्स, पी प्रिवेंशन। दोस्तों, ईआरपी बोलते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। इसमें होता क्या, इसमें जो भी चीज आपके अंदर बहुत घबराहट उत्पन्न करती है, उस चीज से आपको बार बार अपने आप को एक्सपोजर देना होता है। आप जितनी बार अपने आप को उस चीज से एक्सपोजर देते जाएंगे, आपकी जो एंजाइटी है वो कम होती चली जाएगी। आप इसे इस प्रकार से समझिए, जैसे आप इसके लिए हायरार्की बना सकते हैं। हायरार्की का मतलब यह होता है, सबसे पहले आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए कि सबसे ज्यादा विचार किस चीज को लेकर आते हैं। उसके बाद जैसे सबसे कम, जैसे आप ही समझिए, जैसे एक है आपका साफ डस्टबिन, और एक क्या है आपका गंदा डस्टबिन। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो साफ डस्टबिन है उसको लेकर जो विचार वो कम आएंगे। जैसे आपने साफ डस्टबिन को टच किया तो वहां पर आपके अंदर जो ये ऑब्सेशनल थॉट आते हैं कि हाथ गंदे हो जाएंगे, अब हाथ गंदा हो जाएगा, फिर क्या होगा, अब हमें बीमारियां हो जाएंगी। जब मैंने इसको टच किया तो गंदगी कैसे आ गई, हमारे हाथों में आ गई, अब हम बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो आपके विचार होंगे, वो विचार क्या होंगे, वो कम होंगे। और जो गंदा डस्टबिन है, इससे जो विचार होंगे वो क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। इसी प्रकार आप अपने हायरार्की बना सकते हैं। सबसे पहले आप साफ चीज को टच करेंगे, वहां पर आपको बहुत घबराहट होगी, तो वहां पर जब भी घबराहट होगी वहां पे आपको कंपल्सन नहीं करना, आपको अपने हाथों को नहीं धुलना है। आपको उस एंजाइटी को आपको फेस करना है। तो धीरे धीरे क्या होगी, आपकी जो एंजाइटी है वो एक बार तो बढ़ेगी, फिर क्या होगी, आपको वर्क नहीं करना है, कंपल्सन नहीं करना, वो आपकी एंजाइटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और इस एंजाइटी को कम करने के लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं, या अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, या जो भी घबराहट हो रही होगी उसे आपको सिर्फ महसूस करना है, आपको कंपल्सन नहीं करना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस चीज से आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। फिर आप आइए गंदे डस्टबिन पे, आप उसे टच करेंगे और वहां पे भी क्या होगा, घबराहट बढ़ेगी। वहां पे आपको कंपल्सन नहीं करना, आपको अपने हाथों को नहीं धुलना है। फिर आपकी जो घबराहट है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इस प्रकार से आप काम करते रहिए, एक्सपोजर देते रहिए, आपकी जो घबराहट है वो कम होती चली जाएगी और आप इस बीमारी से आप बहुत जल्द आप बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इसके लिए आप अपने लिए एक डायरी बना सकते हैं, जिसमें आप मोटिवेशनल थॉट लिख सकते हैं कि जब भी आपका मन ये करे कि शायद हम इससे ठीक नहीं हो पाएंगे, तो वहां पर आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। और इसके लिए दोस्तों आप डॉक्टर से मिलिए, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। देखिए, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है दोस्तों, वो दवा नहीं होती है, वो साइकोथेरेपी होती है, जिसे कुछ लोग काउंसलिंग बोलते हैं। आप साइकोथेरेपी ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट में लिए, साइकोलॉजिस्ट से आप मिलिए, आप उनसे काउंसलिंग लीजिए, साइकोथेरेपी लीजिए, आप उनकी हेल्प लीजिए, ताकि बहुत जल्द आप इस बीमारी से आप बाहर निकल पाए। आई होप दोस्तों छोटा सा वीडियो के बहुत काम आया होगा, थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी ओसीडी के बारे में कि ओसीडी से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।